और बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पली, तो मुझे ऐसा मतलब नहीं लगा था कि मेरी शादी ऐसे धूमधाम से होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी कमेटी मतलब ने सिलेक्ट किया था, मतलब बुलवाए थे, फिर मैंने मतलब क्या क्वेश्चन क्या थे उस टाइम पे? तो भी हो जाना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा, आज आपकी शादी हो रही है, क्या कहना आज मेरी शादी होने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े स्टाफ आए हैं और मेरे परिवार भी बने हैं। और बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पली, तो मुझे ऐसा मतलब नहीं लगा था कि मेरी शादी ऐसे धूमधाम से होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ। कब से रह रहे हैं रोहतक में? पहले कहाँ रहे थे? रोहतक में यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। इससे पहले मैं बहादुरगढ़ वाले आश्रम में थी। आप नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपने? नया जीवन मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, शादी की इच्छा आपने ही जताई थी या शादी करना चाहते? हाँ, ये मैंने जताई थी। अच्छा, अच्छा बेटा, आप 12th तक पढ़े हो, आगे क्या आपका लक्ष्य क्या है? ये नहीं बता। क्या करना? आगे तो मैं पढ़ाई जारी रखूंगी, पढ़ाई करूंगी मैं आगे। आपका किस कला का है? सारे बड़े मेंबर शामिल हुए हैं, अपना स्टाफ भी, डीसी वगैरह, रंजीता मैडम वगैरह सब है, सीडब्ल्यूसी के स्टाफ सारे हैं ऑलमोस्ट। किस तरह से प्रशासन अधिकारियों से किस तरह का सहयोग कर रहे हैं आप? आपको लगता था कि आप विधि विधान से जिस तरह से शादी हो रही है, हर क्या इच्छाएं जो पूरी हो रही है, क्या वो जो है इस तरह की रस्म पूरी हो रही है? क्या लगता था कि आपको ये रस्म होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था? आपको क्या परिवार की कमी ना हल्दी हुई है, नीम मेहंदी हुई है और वो तेल चढ़ाई है, ये सब। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो दूसरी ऐसी आपकी बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहते, इस तरह से जो अनाथ आश्रम में हैं, उनको क्या कहना चाहते? उनको तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे और पढ़ाई कर वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। याद आएगी उनकी? हाँ, परिवार है ये। परिवार की कमी कहीं महसूस नहीं? नहीं, डरे नहीं, आपको भी ऐसा ही परिवार में है, आप भी ऐसा ही परिवार चुने। अच्छा, जूते वाला होगी मारिया छोड़। जी, नाम क्या है आपका? हम निक्कू। ये ऐतिहासिक शादी है, पूरा प्रशासन यहाँ पर आया है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, परिजनों के अलावा भी लोग आए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। कभी सोचा था आपने इस तरह की शादी होगी? नहीं, इतनी अच्छी, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं सोची। अच्छा, आप करिश्मा से जब मिले तो क्या क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ लगा मन में? कैसे आपने चुनाव किया इनका? इंटरव्यू में हमारा दूल्हा कम बोलता है, दुल्हन ज्यादा बोलती है। कैसे चुनाव किया? जी, यहाँ पे पहले आए थे तो इन्होंने वो अपनी की थी, मेरे बारे में तहकीकात की थी, तो फिर बाद में मिले थे। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने पसंद किया था, फिर आगे हमारी बात हुई थी। अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, कहाँ से हो आप? यही से रहने पूरा रोहतक। क्या करते हो? जैसे टावर है, मोबाइलों के, उनका ऑफिस है, क्या नाम, मेंटेनेंस का, सेक्टर 14 में, उसमें सुपरवाइजर हूँ। पूरी नॉर्थ की गाड़ियाँ देखते हैं। तो आपको पता था भाई करिश्मा इस तरह से? हाँ जी, पता था जी, अभी बात की थी। इससे ये है, क्या नाम, एक तो दहेज प्रथा कम हो गई, एक और भाई हमारे जैसे, क्या नाम, अनाथ लड़कियों को जैसे सहारा मिलेगा, उनको ही घर परिवार मिले। खुश है आप? हाँ जी, बहुत। अभी कैसा लग रहा है, आपने शादी की है तो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, परिवार वालों की सहमति थी इसमें आपने? हाँ जी, परिवार वालों से? हाँ जी, अच्छा, ये हाँ जी, सहमति थी जी। कैसा लग रहा है? तो कोई दिक्कत तो नहीं आने दोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। शादी VIP बना दी आपने? हाँ जी। अच्छा, करिश्मा, आपका क्या कहना है? जी बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी वादी हो रही है और यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स वगैरह आए हैं, बड़े बड़े सर मैम सब आए हैं। स्पेशल मैम आई है, रंजीता मैम, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी में इन्वॉल्व हुई है। कोई कमी महसूस तो नहीं? नहीं।
आपने उम्मीद की थी इतना सब कुछ होगा? नहीं। उससे ज्यादा पाया? हाँ, कैसे चुनाव किया आपने? ये पूरी कमेटी मतलब ने सिलेक्ट किया था, मतलब बुलवाए थे, फिर मैंने मतलब क्या क्वेश्चन क्या रहे आपके? उस टाइम पे तो मुलाकात हुई, क्वेश्चन क्या रही आपकी? कुछ पूछा था उससे? तो आप यहाँ कब आई थी करिश्मा? थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए। पिछले शायद मार्च को आई थी, 2 साल हो गए यहाँ पे मुझे। पूरा परिवार की तरह आपको यहाँ महसूस हुआ? हाँ, इसी बार बहादुरगढ़ में। तो आपने निक्कू को सारी बात बताई थी, मैं इस तरह से हूँ, अनाथ आश्रम में रहती हूँ? कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा सा। बाल भवन की जो हमारी बेटी करिश्मा ने इच्छा जताई कि अभी उसकी जैसे पढ़ाई पूरी हो गई है, 12th के एग्ज़ाम में अभी नेक्स्ट मंथ वो बैठेगी, तो उसने कहा कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा है। तो उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और उनके लिए एक अच्छे वर की तलाश की गई। एंड सभी जो इसमें हमारे प्रशासन है, एजेंसी हैं, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड DLSA एंड ये सारे इकट्ठे मिलके सामने आए। और साथ ही साथ हमें जो माइक्रॉन फाउंडेशन है उनका पूरा सपोर्ट मिला। दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अच्छा आज एक दिन है जिसमें जो बेटी है उसको उसकी शादी हो रही है और उसको एक नया परिवार मिल रहा है, तो बहुत खुश है। इसीलिए सारे जो प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। शादियाँ तो बहुत होती हैं सर, लेकिन इस तरह का जो ओकेजन होता है उसमें किस तरह का फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम ये कर पाए और जो बच्ची ये चाहती थी उसके लिए उसकी इच्छा अनुसार और जो लड़का है उसने खुद चुना है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। और ये इस तरह से आयोजन हो पा रहा है और सक्सेसफुल आयोजन हो रहा है जिसमें उसको भी ये फीलिंग आ रही है कि उसका पूरा परिवार है उसके साथ और एक नया परिवार भी उसको मिल रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की याद तो आती है, तो वो पूरी हो गई है उसकी आप लोगों के आने से? ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश जो है अब सारे जितने आप देख रहे हैं मेरे आसपास साथ में खड़े हैं, सो उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरी कोशिश हुई है और जो नया परिवार है एंड जो माइक्रॉन फाउंडेशन है, ये सभी मिलके सामने आए, तो आई एम श्योर कि मे भी कुछ हद तक पूरी हुई है, बाकी उससे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पूरे रस्म और रिवाज के साथ जो है शादी की है सर सामने नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो आयोजन है शादी जो है जिस तरह से की जाती है पूरे रीति रिवाज से, वो पूरे रीति रिवाज से इसको संपन्न किया जाए। सर हम जो है परिवार में अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बहनों की शादी करते हैं, लेकिन आप एक इस तरह की शादी में आए हैं, किस तरह की फीलिंग्स है आपकी? नहीं, अच्छी फीलिंग है और एक आप कहें कि प्रशासन का हेड होने के नाते एक जिम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छा सर, शादी के बाद भी काफ़ी सारी रस्में निभाई जाती हैं जी, तो उस तरह की रस्में बाद में क्या रहेगा? बाद में सब सारी रस्में निभाई जाएंगी और ये भी परिवार है, बाल भवन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो काउंसिल है वो परिवार है करिश्मा का, और साथ ही साथ जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं एंड फाउंडेशन के जो हमारे लोग हैं, परिवार है, वो सारे जुड़े रहेंगे। कितनी लड़कियां सर यहाँ पे? लड़कियां अभी 6 बच्चियां हैं जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। रंजीता मेहता, चेयरमैन हरियाणा राज्य बाल कल्याण। अच्छा, आज जिस तरह की शादी हुई है आप किस तरह से चयन करते हैं? देखिए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। बच्ची की इच्छा थी कि मेरी शादी की जाए, तो उसके बाद बाकायदा हमने न्यूज़पेपर में ऐड देकर आवेदन मंगवाए थे और सभी का मूल्यांकन किया गया, सभी की फाइनेंशियल स्टेटस देखा गया, बच्चे के हुनर देखा गया, बच्चे की क्वालिटीज़ देखी गई। उसके बाद जब लास्ट में 2 फाइनल हमने किए, उसमें से भी चयन करिश्मा ने खुद किया। जो हमने उसको 2 फाइनल करके बताया था कि बेटा दोनों परिवार ठीक है, संपन्न है, इन दोनों में से चॉइस करो, तो उसने निक्कू को चुना। और बहुत खुशी है कि निक्कू संपन्न परिवार से है, एजुकेटेड है और अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, अपना उसका घर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा को वो सारे सुख देगा जो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देने में वंचित रहे। और मैं महसूस करती हूँ कि जिस तरह हम अपने परिवारों की बच्चियों की शादी करते हैं, वो तमाम रिचुअल्स, वो तमाम रीति रिवाज यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ उसको फील ना हो या लड़के वालों को फील ना हो कि हमने एक अनाथ बच्ची से शादी की है। तो चाहे वो मिलनी की रस्म है, चाहे वो गुड़ जड़ाई की रस्म है, चाहे वो तेल रिंग सेरेमनी की रस्म है, वो सारी रस्में पूरी की गई हैं और किसी भी कमी को छोड़ा नहीं गया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लड़की की बैकग्राउंड है जो, उसके बारे में थोड़ा सा।
देखिए, बच्ची 2 साल की थी, अबंडेंट चाइल्ड, जब हमारे पास सौंपी गई थी। तो शुरू से ही हमारे अनाथ आश्रम में पली है और 17 साल इसने हमारे अनाथ आश्रम में ही बिताया है। पहले ये दूसरे सेंटर में थी, फिर बहादुरगढ़ से फिर यहाँ पे ये शिफ्ट हुई है। और इसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने इसको सिलाई का कोर्स, इसको ब्यूटिशियन का कोर्स, इसको खाना बनाना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी के अंदर। वो तो सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर भरी गई हैं ताकि किसी भी चीज़ की परेशानी, दिक्कत इसको फ्यूचर में ना आए। और इस बच्ची की इच्छा थी कि मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती थी। हम तो चाहते थे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, बट उसने कहा कि मैम शादी पहले करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन साथ साथ बाद में कर लूँगी। और लड़के से भी डिस्कस किया गया एंड ही वाज एग्रीड। तो हमें पूरी खुशी है कि बच्ची आज अपने परिवार में जाएगी। एक परिवार छोड़कर आज उसको एक नया परिवार मिल रहा है। जिस तरीके से लाड प्यार से हमने उसको पाला है, वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से माँ बाप शिक्षा देते हैं, वे दूसरे के घर में जाते हो आप, वो शिक्षाएं, क्या आप लोगों ने इस तरह की बात? जी बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे ही अभी जयमाला की रस्म पूरी हुई थी तो मैंने उसको यही बताया कि बेटी, आप जितने भी लड़के वाले तुम्हें मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, सबके आपने पैर छूने हैं और सबका आदर और सम्मान करना है। सबके साथ खिड़े मत्थे जो होते हैं ना, हंसी खुशी के साथ रहना है, जी कहना है और जी कहलवाना है। वो सारी चीज़ें जो बताई जानी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको सिखाने की, बताने की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। थैंक यू जी। अच्छा, आज ये बताएं, जो शादी हुई है, क्या इसमें आपकी भूमिका? धन्यवाद संजय जी। मैं जो आज ये शादी का जो कार्यक्रम है और इसमें मैं जो हमारी गुड़िया है उनका मैं मामा की भूमिका में यहाँ हूँ। और ये बहुत एक अच्छी पहल है कि हमें इस प्रकार के जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनको परिवार की तरह हमें ऐसे ही हमें रहना चाहिए। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं बेटी का मामा बन करके मैं भाती के रूप में यहाँ आज हूँ। और ये बड़े रीति रिवाज से ये शादी हो रही है, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय जी भी पहुँचे हैं और हमारी समाज बाल कल्याण विभाग से जो महासचिव हैं, नॉमिनेट राज्यपाल हैं रंजीता मेहता जी भी पहुँची हैं और समाज सेवी भी अन्य पहुँचे हैं। और पूरा एक खुशी का माहौल है। और सभी जैसे जिस प्रकार से हर एक रीति रिवाज होते हैं, जैसे कल लेडी संगीत था, मेहंदी की रस्म हुई, हल्दी की रस्म हुई, अब स्टेज की रस्म होकर के अब फेरे होकर के पूरा एक हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हो रही है और बहुत अच्छा हो रहा है ये। अच्छा, आपने सोचा था कि ऐसी बच्ची का जो है मामा बनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था और पर मुझे ऐसी रस्म निभाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ और बड़ा अच्छा और एक सुखद आनंद का महसूस हो रहा है कि हमें इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में, मैं अन्य मेरे युवा साथियों से भी निवेदन करूँगा कि हमें ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हाँ जी मैम, थैंक यू। मेरा फोन भी चल रहा है। ये बजा दो भैया, एक बार बजा दो यार, बड़ा कुर्सी पे बजा। तो गांधी भी हो जाना है।
क्यों हो गया मतलब फिर हाँ 2 मिनट ना अरे नीचे भाई एल्बम बना के नहीं यार धारे चक्कर में तू खराब हो जाए हमारे आप करते रहो अपने हाँ सीधी करियो जी आराम ठीक बता के मैं हाँ देखिए हो रहा है जो फटका सा लिया वो इससे होगा करना चाहता सफ़ेद फटका है और इस दान का मैं ज़्यादा विशेषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो ये आज जो कार्य हो रहा है ये 1000 कन्याओं के मतलब एक कन्यादान का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, लेकिन आज का जो कार्य हो रहा है ये 1000 कन्याओं के बराबर होता है। और मैं तो खास करके मैडम जी को बधाई देता हूँ, सारे प्रशासन को बधाई देता हूँ, इतना शुभ और अच्छा कार्य आपने कदम बढ़ाया आगे आने के लिए और आप भी शुभ कार्य में जो सम्मिलित हो रहे हैं। ये कन्यादान का कार्य ओम तत्सत शुभ सत्यम नाम उपरांते सत्याम बुद्धि वासनाम विकाया आज का बर्थडे है तो शुक्रवार से अपना कन्यादान और करते हाँ इसको पैसे को अपने माता पिता को दे दिए ऐसा अपने माता पिता को पैसा दे दे आपने ही डालना सावर्तमानो निवेशा यत्मर्तम मर्तय